है दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। तो दिल्ली का एक्यूआई बहुत ज़्यादा इस समय चर्चाओं में है। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मतलब आपको बता दे वो अभी जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। लेकिन वो कुछ नया तो है नहीं। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये नहीं होता कि रातों रात वो हो गया आज। अभी 500 के आसपास होता है, 500 क्रॉस भी कर जाता है एक्यूआई दिल्ली में। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं वो कल स्विट्जरलैंड था वो आज बदल गया। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर पहले तो 15 साल कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद 2 टर्म यानी 10 से 12 साल जो है केजरीवाल के भी रहे। उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आतिशी भी उसकी मुख्यमंत्री बनी आखिरी में। तो लेकिन तभी जो पूरा ये इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी दोस्तों। मैं बता दूं आपको ये जो 15 और 10 25 26 साल है ना, 26 27 साल किसी के कान के नीचे जूं नहीं रहेंगी कि दिल्ली में वेदर ऐसा है। नहीं भाई, सब ठीक था। दिल्ली एकदम वो बना हुआ था न्यूजीलैंड, बिल्कुल हरा भरा। कुछ नहीं था वहाँ। एक्यूआई तो वहाँ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ। 50 के नीचे एक्यूआई था, 10 15 एक्यूआई होगा। लेकिन अभी 8 9 महीने पहले वहाँ जो है भाजपा की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो तभी जैसे ही उनकी सरकार बनी वहाँ एक्यूआई ने अपना रंग दिखा दिया भाई। जब पहले तो न्यूजीलैंड था बना हुआ दिल्ली का, लेकिन बुरा हाल हो गया। अब तो धुआं धुआं हो रहा सारे में। सांस लेना भी भारी हो रहा वहाँ। दिक्कत हो रही लोगों को, एकदम से हो गई। देखो आप, ये समझो आप। और आपको बता दे, अभी जो वहाँ का विपक्ष है आम आदमी पार्टी है, उसके जो नेता है वो ड्रामा कर रहे हैं वहाँ। मतलब भाई हद होती है किसी चीज की। भाई तुम लोगों की सरकार वहां पे रही 10 12 साल, तभी तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम। उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। और आज हमारे देश के जो विपक्ष के जो मेन नेता है, लीडर विपक्ष के, वो सवाल उठा रहे हैं। भाई सवाल खुद से करो पहले, खुद से। तुमने क्या किया है 15 साल में, क्या किया वहां पे। और तुम्हारी उसने भी कुछ नहीं किया 10 साल। 25 26 साल अंधेरे में रही दिल्ली में, कुछ नहीं किया तुमने एक्यूआई पर। और अब तुम नेता बने घूम रहे हो भाई। ये क्या हुआ लॉजिक। और इनके सपोर्टर्स सारा ब्लेम बीजेपी पर डाल रही हैं। भाई उसको टाइम तो दो, अगले इंसान को जो वहां पे मुख्यमंत्री बना है। रेखा गुप्ता जी वहां की मुख्यमंत्री बनी है, और उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनके खिलाफ वहां कभी कैंडल मार्च, कभी कुछ, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, ये सब हो रहा है भाई। हद ही हो गई बिल्कुल, दोगलापंथी की। और इसके अलावा लॉजिक तो इनके पास है ही नहीं। वो जो एक जर्मनी में बैठा यूट्यूबर है वो भी भौंकता है फालतू। जब उसके पाव पाव जी की सरकार थी ना 10 साल, तभी 10 12 साल, तभी उसके मुंह से कुछ नहीं, उसने एक वीडियो नहीं बनाई दिल्ली के ऊपर, एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और अभी जो है उसको चिंता हो रही है एक्यूआई की, अभी वो रोना रो रहा है। क्यों भाई, तू पहले कहाँ मर गया था तू। जब 10 साल तुझे कुछ नहीं, तेरे अंदर अकल इतनी सी नहीं है कि हाँ, सही को सही गलत को गलत में बोल सकूं। बस जिधर से पैसा आएगा ना उसकी साइड खिसक जाएगा। ये नहीं अकेला नहीं, इसके जैसे और भी 3 4 है यूट्यूबर जो हैं। बस क्या ही बताएं, बस ये तो इनका तो हाल है। लेकिन उस देखो 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही वहां पे, और उसने यमुना साफ करने का वादा किया था। यमुना भी उसमें साफ नहीं हुई भाई, वह झाड़ू वाले पे। तो उसने फिर, अरे भाई हम यमुना साफ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई, अकल थी ना तुम में, क्यों नहीं कर पाए तुम। और क्या किया तुमने, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक पे एक एक पे एक बोतल फ्री दी इन्होंने,
और जेल के अंदर से सरकार चलाई है भाई, हद हो गई बिल्कुल। एक राज्य के मुख्यमंत्री जेल में है, इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए आए थे सत्ता में, मतलब ये पार्टी बनी थी, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। इनकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेता जेल में थे, आम आदमी पार्टी के। अभी आपने देखा होगा 3-4 लोग थे वो जेल में, मतलब बाहर निकल के आए। जो खुद मुख्यमंत्री भी जेल में ही थे, जो उनकी पार्टी के, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल में ही सड़े रहे थे भाई। ये ऐसे इनकी हरकतें हैं। अपना शीश महल खड़ा कर लिया इन्होंने, बस जो केंद्र सरकार ने पैसा भेजा उससे, और दारू मतलब बोतल बेच दी, और कुछ नहीं किया इन्होंने। ना तो यमुना इन पे साफ हुई, फिर आज जोड़ ले कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, हमें माफ कीजिएगा, ऐसा इन्होंने बोला। AQI पे इन्होंने कुछ नहीं किया। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब ये पंजाब के ऊपर आरोप लगाते थे कि पंजाब वाले पराली जलाते हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है। मतलब बंदे ने अपने खुद को तो कुछ बोला ही नहीं, दूसरों पे ब्लेम डाल दो, बस यही इनका काम था। जब पंजाब में इनकी सरकार आई तो वहां से पराली, फिर आवाज नहीं पंजाब से, फिर मतलब पराली जलना जैसे बंद ही हो गया बिल्कुल भी। वहां अब भी पराली जलती है, बहुत जलती है, लेकिन अब आवाज नहीं आएगी क्योंकि वहां उनकी सरकार बन गई ना। और अब जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ये खराब है वो खराब है। भाई तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उन्हें तो टाइम दो अभी। इनके सपोर्टर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो आंख बंद करके अंधे होके सपोर्ट करते हैं, भाई अभी तो 8, 9, 10 महीने ही हुए हैं, वो कैसे मतलब सब कुछ कर लेगा 10 महीने में? जो इन्होंने रायता फैलाया है 25-26 साल में पूरे विपक्ष ने मिलके, उसको इकट्ठा करने में टाइम तो लगेगा। जैसे 60 साल देश का नाश किया है, उसको टाइम लग रहा है सही होने में, वैसे ही दिल्ली में भी टाइम लगेगा भाई, लेकिन टाइम तो दो। ये फालतू बकवास कर रहे हो बिना मतलब कि, प्रोटेस्ट वगैरह, इससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। और वो यूट्यूबर, उसकी तो क्या ही कहनी, वो तो भौंकेगा नहीं, अब नहीं भौंकेगा वो। उसके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पूरे इंडिया अलायंस के खिलाफ नहीं भौंकेगा वो, कुछ नहीं भौंकता। उसको हर चीज में गलती दिखती है भाजपा सरकार की, बस हद है बिल्कुल। मतलब जमीन से जुड़े नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, मतलब। और रेखा गुप्ता जी भी कोई पहले जानता नहीं था उनको, वो मुख्यमंत्री बनी है, अपनी मेहनत से बनी है भाई। किसी की ऐसे नहीं कि परिवार में सरकार चल रही है, परिवार के लोग ही बन रहे हैं भाई। उसका दादा पहले प्रधानमंत्री था, फिर हम बने, फिर हमारा पोता भी बन, ऐसा नहीं चलता है भाई। सब यहाँ पे जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं इस पार्टी में। और देखो मैं बताऊं, गलत सही गलत हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि पूरी की पूरी पार्टी सही है, नहीं भाई, भ्रष्टाचारी हर पार्टी में होते हैं, इसमें भी होंगे, बिल्कुल होंगे। निचले स्तर पर हर जगह होते हैं, लेकिन आप बिना वजह प्रोटेस्ट कर रहे हो। अभी दिल्ली शांत नहीं हुई जब से भाजपा की सरकार बनी है। इनका कीड़ा जो है, इनका जो बैठा था ना 25-26 साल से, वो अब उजागर हो गया है। वो कभी तो स्ट्रीट डॉग्स के बहाने, कभी AQI के बहाने, तो कभी पानी के, कभी बिजली के, इस सब के बहाने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। और ये करवा रहे हैं आम आदमी पार्टी और दूसरा विपक्ष, कांग्रेस वगैरह। शर्म कर लो थोड़ी, शर्म अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मतलब कुछ बचा है ना, वैसे तो तुम्हारी इज्जत कुछ रही नहीं है अब, लेकिन जितनी भी है, तुम्हारे जितने भी हैं चाटुकार है ना, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, कम से कम उनके आंखों में तो मत गिरो। वो तुम्हारा यूट्यूबर तो गिर गया, उसको तो उसके सब्सक्राइबर्स वगैरह ने ही धो दिया अभी, तो तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए, इसलिए संभाल लो। और दोस्तों आपको भी बता देता हूँ, थोड़ा सब्र करना सीखो, टाइम दो मुख्यमंत्री को, दिल्ली के रेखा गुप्ता जी को थोड़ा सा। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल, फिर आपका हक है, सवाल पूछो, लेकिन अभी टाइम देना सीखो, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उनको। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।